हेलो, वेलकम टू RVCC ऑनलाइन कॉमर्स मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर को शुरू करा है, जिसके 4 एक्सेस ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिए हैं, है ना, जो कि हमारे मैथमेटिकल लॉजिक के प्लेलिस्ट में है। अगर देखे नहीं है तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग 1.5 एक्सेस पे बढ़ने वाले हैं, लेकिन 1.5 एक्सेस पे बढ़ने से पहले कुछ उसके पहले जो टॉपिक है उसका डिस्कशन करना है। तो आज जो नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्वांटिफायर्स। आज हम लोग क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 2 क्वांटिफायर्स है, ये क्या है एक्चुअली हम लोग यहाँ पे पढ़ के समझने वाले हैं और उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों ने कहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, आर माने रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, है ना। तो हम लोग ये स्टेटमेंट भली भांति जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन इन लोगों ने कैसे लिखा है, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, कोई भी एक्स जो रियल नंबर को बिलोंग करेगा उसका स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब इज ऑलवेज पॉजिटिव। आगे लिखा गया है वी शिल नाउ सी हाउ टू राइट दिस स्टेटमेंट यूजिंग सिम्बल्स। ये जो स्टेटमेंट इन लोगों ने लिखा है इसको सिम्बल्स में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। उसको सिम्बल्स में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंबल दिखता होगा, है ना, यहाँ पे एक सिंबल दिखता होगा ये वाला, है ना। तो उल्टे ए की तरह लिखा है और कहा है कि इज यूज्ड टू डिनोट फॉर ऑल एक्स। दिस सिंबल इज यूज टू डिनोट फॉर ऑल एक्स। कोई बोलता है फॉर एवरी एक्स, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो डज द अबाउ स्टेटमेंट मे बी रिटन इन मैथमेटिकल नोटेशन एज फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल जेड। इसको क्या पढ़ेंगे, फॉर ऑल, उल्टा जो ए है ना उसको क्या पढ़ेंगे, फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू रियल नंबर जेड स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसी स्टेटमेंट को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करा है हम लोगों ने यहाँ पे, है ना। द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर ऑल वैल्यूज, है ना। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज। तो जहां पे भी फॉर एवरी, फॉर ऑल ऐसे वर्ड्स आएंगे तो उसको नहीं लिख के ये हम लोग उसके जगह पे लिख सकते हैं, है ना। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, है ना, क्योंकि ये सभी वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है ना, फॉर ऑल वैल्यूज, है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। याद रखो ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं ये बार एग्जाम में, तो बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो। तो इस सिंबल को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और इसको क्या पढ़ा जाता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, है ना। आया समझ में, इसको क्या पढ़ा जाता है, फॉर ऑल। अब यहाँ पे x है तो x बोलेंगे, z है तो फॉर ऑल z बोलेंगे। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ये है पहला क्वांटिफायर जिसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहेंगे, जो कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे फॉर एवरी, फॉर ऑल ये आता है ना, तो इसको स्किप करके सिंबल हम लोग उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिफायर्स का क्या एग्जैक्ट यूज़ है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। सेकेंड क्वांटिफायर पे बढ़ते हैं। ऑल्सो वी कैन गेट x बिलोंगिंग टू n सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है x प्लस 4 इक्वल टू 7, ये कुछ ही x के लिए सेटिस्फाई करेगा, सारे x को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ x के जगह पे तो 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 होगा। बाकी x के जगह पे कुछ भी रखोगे तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगा। ये कंडीशन सिर्फ x इक्वल टू 3 के लिए ही सही है, बाकी x के लिए कंडीशन सही नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर ऑल x नहीं लगा सकता, है ना। फॉर ऑल x ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सभी x का कंडीशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आ रहा है समझ में। यहाँ पे अगर देखोगे तो सभी x स्क्वायर नॉन नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे फॉर ऑल x लिख सकते हैं, लेकिन इस वाले कंडीशन पे फॉर ऑल x नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे सभी x के वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ऑल x नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। टू राइट दिस इन सिंबल वी यूज द सिंबल दिस, उल्टा ई यूज करेंगे, टू डिनोट देयर एग्जिस्ट x, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे ऑल x काम नहीं करते हैं तो कुछ ही x काम करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे देयर एग्जिस्ट x,
है ना। ऐसे कोई x है जो एग्जिस्ट करता है जो इसे सेटिस्फाई करेगा, है ना। सारे x सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कुछ ही x है, 1 है, 2 है, 3 है। इस कंडीशन के लिए तो 1 है, लेकिन ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे 1 से ज़्यादा होते हैं, है ना, लेकिन लिमिटेड होते हैं, सारे नहीं होते हैं। अगर सारे x सेटिस्फाई करेंगे तो फॉर ऑल x लिखेंगे, और कुछ ही x अगर सेटिस्फाई करेंगे तो देयर एग्जिस्ट x, ये वाला नोटेशन हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, ये वाला सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस। डस वी हैव देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n, है ना, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n। कैसे पढ़ रहा हूँ देखो मैं इसको, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n। ऐसा कोई x है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, सच दैट, यहाँ पे सच दैट आना चाहिए, सच दैट x + 4 = 7 इज सेटिस्फाइड, है ना। तो ऐसा कुछ x है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन सारे नहीं करते हैं। अगर सारे करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x। कुछ ही हैं तो देयर एग्जिस्ट x, फर्क है दोनों में। द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर देयर एग्जिस्ट्स, है ना। ये सिंबल किसके लिए काम करता है, देयर एग्जिस्ट्स के लिए। दिस इज नोन एज existential quantifier. What is this known as? Existential quantifier. What is this known as? Existential quantifier. This is known as universal quantifier. This is known as existential quantifier. इसको कब यूज करेंगे, जब सभी x कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इसको यूज करेंगे। जब कुछ x कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इसका इस्तेमाल होगा, है ना। अब इन दोनों के ट्रुथ वैल्यूज भी फिक्स करने होते हैं। तो जब सभी x काम करते हैं, जब सभी x काम करते हैं तो उस समय इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू होता है ना। अगर एक भी x यहाँ पे काम करने में चूक रहा है तो उसे फॉल्स कह देते हैं। वैसे यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होगा, अगर एक भी x काम कर रहा है तो ट्रू होगा, अगर एक भी x काम कर रहा है तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ पे अगर सभी x काम कर रहे हैं, सभी, तो ही ट्रू होगा। अगर एक भी काम करने से रहा तो फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एक भी काम कर रहा है तो उसे ट्रू मानेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, एन ओपन सेंटेंस विद क्वांटिफायर बिकम्स अ स्टेटमेंट। कोई भी अगर ओपन सेंटेंस है ना, जैसे मान लो ये ओपन सेंटेंस था एक्चुअली, x + 4 = 7। अगर मैं इतना ही लिखता हूँ तो ये ओपन सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ओपन सेंटेंस मतलब क्या है, जिसका ट्रुथ वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। अब इसका ट्रुथ वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा। 1 के लिए इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे x की जगह पे 1 रखते हो तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, नहीं, तो ये फॉल्स होगा। अगर x की जगह पे 2 रखते हो तो फॉल्स होगा, x की जगह पे 3 रखते हो तो ट्रू होगा। तो कंडीशन के हिसाब से इसका ट्रुथ वैल्यू चेंज होगा, इसलिए ओपन सेंटेंस है। इसको अगर मैं प्रॉपर क्वांटिफायर लगा दूं तो ये ओपन सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा क्वांटिफायर लगेगा, यहाँ पे सभी x काम करते हैं क्या, नहीं, एक ही x काम करता है, तो मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इस सेंटेंस को जैसे ही मैंने क्वांटिफायर लगाया तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट बन जाता है, मीनिंगफुल। यहाँ पे क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, कि ऐसा कोई x है, ऐसा कोई x एग्जिस्ट कर रहा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल सही है, ऐसा कोई x है ना जो इसको सेटिस्फाई करेगा। कौन है, 3 है ना। तो ये प्रॉपर सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग क्वांटिफायर। तो टू कन्वर्ट ओपन सेंटेंसेस इनटू प्रॉपर स्टेटमेंट्स वी मेक यूज ऑफ क्वांटिफायर्स। यहाँ पे कितने क्वांटिफायर्स है, 2। एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। आई होप सबको क्वांटिफायर्स का समझा है। यहाँ पे डिस्कशन हमने जो यहाँ तक किया है, फटाफट से पॉज करके नोट कर लो तो एक्सरसाइज पे बढ़े। एक्सरसाइज काफ़ी इजी है इसका, लेकिन इसका मतलब समझ लो। ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी बारी पूछा जाता है ये 1 मार्क 2 मार्क के लिए, तो फटाफट से इसको पॉज करके नोट कर लो। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे, देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वहाँ पे लिखा गया है, यूज़ प्रॉपर क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ओपन सेंटेंसेस इन 2 स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू डिफाइंड ऑन n।
तो मुझे क्या करना है, क्वांटिफायर्स को यूज़ करके ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है, जो कि ट्रू स्टेटमेंट्स होंगे। डिफाइंड ऑन एन मतलब जो नेचुरल नंबर्स पे काम करेगा, है ना। तो पहला जो ओपन सेंटेंस है वो है x² + 3x - 10 = 0। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो उसको कहीं पे रफ में सॉल्व कर लो पहले, है ना, कहीं पे रफ में उसको सॉल्व कर लो पहले। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, x² + 3x - 10 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो तो पता ही है, x² + 5x - 2x - 10 = 0 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, अंदर x + 5 रहेगा, इन दोनों में से -2 कॉमन रहेगा, तो अंदर x + 5 ही बचेगा, = 0। तो x + 5 x - 2 = 0 आ जाएगा। तो x के दो आंसर्स क्या मिलेंगे, -5 और +2। ये दो आंसर्स हमको यहाँ पे x के मिल जाते हैं, है ना। तो मुझे किस पे डिफ़ाइन करना है, ये क्वेश्चन नेचुरल नंबर्स पे डिफ़ाइन करना है ना। तो क्या दोनों नंबर्स यहाँ पे नेचुरल नंबर हैं, जो x के दो आंसर्स है, क्या वो दोनों नंबर्स नेचुरल हैं? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर सारे आंसर्स कंडीशन को सेटिस्फाई करते तो मैं कौन सा क्वांटिफायर यूज़ करता, फॉर ऑल x। लेकिन यहाँ पे सारे जो हैं वैल्यूज़ वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ना कंडीशन को, एक ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं फॉर ऑल तो नहीं यूज़ कर सकता, तो क्या यूज़ कर सकता, देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज़ कर सकता हूँ। कौन सा यूज़ कर सकता हूँ, देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ, ये तो हमको रफ में सॉल्व करना है। x = 2 आंसर आया था, राइट। बाकी -5 तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ सोल्यूशन में, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट x² + 3x - 10 = 0, है ना। पहले तो ये स्टेटमेंट लिखना है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, जो भी इक्वेशन है वो मैं लिखता हूँ, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट हमने ऊपर बनाया है वो ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, सिंस x = 2 सेटिस्फाइज इक्वेशन। हमने अभी अभी देखा x = 2 सेटिस्फाई कर रहा था ना इक्वेशन को, x = 2 सेटिस्फाई कर रहा था ना इक्वेशन को। तो ये जो देयर एग्जिस्ट x है, x एग्जिस्ट कर रहा है, 2 है ना, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है, लिखा जाता है ना। आई होप पहला क्वेश्चन सबको समझा होगा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 3x - 4 = (9), है ना। x की जगह पे अलग अलग वैल्यूज़ रख के देखो। सपोज x की जगह पे मैंने 1 रखा है, तो अगर x की जगह पे मैंने 1 रखा है तो 3 1 3, 3 - 4 -1 = (9). क्या -1 > 9 है? बिल्कुल है, लेकिन -1 क्या है, फिर यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, तो 1 तो यहाँ पे ले भी नहीं सकते। x की जगह पे 2 रख के देखो, 3 2 6 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा। इस 2 < 9, बिल्कुल x = 2 पे ये काम कर रहा है, x = 2 पे ये काम कर रहा है। x की जगह पे 3 रख के देखो, 3 3 9, 9 - 4 5 बचेगा, अगेन 5 < 9, तो ये 3 पे भी काम कर रहा है। 4 रख के देखो, 3 4 12, 12 - 4 8 आता है। इज 8 < 9? बिल्कुल है, ये काम कर रहा है 4 पे भी। 5 रख के देखो, 3 5 15, 15 - 4 11, इज 11 < 9? नहीं, काम नहीं कर रहा है, 5 पे काम नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ 2 3 4 इन तीनों x के वैल्यूज़ पे काम कर रहा है ना। तो क्या ये जो सेंटेंस है वो सभी x के लिए काम कर रहा है, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये 3 नेचुरल नंबर्स के लिए। तो मैं क्या फॉर ऑल लिख सकता हूँ यहाँ पे, फॉर ऑल x ये काम कर रहा है? नहीं,
फॉर सम एक्सेस काम कर रहा है ना, तो देयर एग्जिस्ट लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, है ना। तो फिर से मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, सेम चीज़ जो ऊपर हमने लिखी थी, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 3x माइनस 4 इज लेस देन 9, है ना। और ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि x एग्जिस्ट करते हैं, 3x एग्जिस्ट करते हैं जो सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं और ट्रू स्टेटमेंट में एक्चुअली कन्वर्ट करते हैं, है ना। कितने x काम करते हैं ये स्टेटमेंट के लिए, 3x काम करते हैं। तो मैं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फॉर ऑल लगा देता, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n सच दैट वगैरह लगा देता, तो सभी x यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उस समय क्वांटिफायर यूज करने पे स्टेटमेंट तो बनता लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट बनता। मुझे फॉल्स स्टेटमेंट नहीं बनाने, मुझे ट्रू स्टेटमेंट्स बनाने, क्वेश्चन में बोला है। तो मैं लिखता हूं इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस x इक्वल्स टू 2, 3 और 4 सेटिस्फाइज 3x माइनस 4 लेस देन 9। तो ये इस तरीके से लिखना है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन है n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, n की जगह पे हम लोग नेचुरल नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर पे डिफाइन करना है, ऐसे क्वेश्चन में बोला है। तो नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, इन लोगों ने इक्वल टू भी बोला है नीचे। 2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन 1 होगा। कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर लोगे तो वो ऑब्वियसली या तो 1 होगा या तो 1 से ग्रेटर होगा। मतलब यहाँ पे मैं n के जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, सारे वैल्यू रख सकता हूँ, सारे ही वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फॉर ऑल यूज करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिखूंगा, फॉर ऑल n belonging to natural number such that n square is greater than or equal to 1। मैं लिखता हूँ it is a true statement as all values of n belonging to natural number satisfy n square greater than equal to 1। इस तरीके से लिख देना है ना। यहाँ पे भी तुम लोग एक चीज़ याद करके लिख दो, जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस x 2, 3 और 4, यहाँ पे एक चीज़ लगा दो, बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाई दिस कंडीशन। यहाँ पे भी हमने लिखना है बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाता है ना। तो इस तरीके से ये भी हो गया। आई होप समझ रहे हो सब लोग, है ना। ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे, बस प्रॉपर क्वांटिफायर करके स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है जो कि ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए, है ना। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझाओ, 2n माइनस 1 इक्वल टू 9 ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए काम करेगा। n की जगह पे 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, तो काम किया नहीं किया। n की जगह पे कुछ और रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, काम करेगा क्या, चेक करो किस पे काम करेगा। अगर रखोगे n की जगह पे 5 तो 2 5 जा 10, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, सिर्फ 5 पे काम करेगा और कोई भी नेचुरल नंबर पे काम नहीं करेगा। अगर ये सारे नेचुरल नंबर पे काम करता तो मैं लिखता फॉर ऑल, लेकिन सारे नेचुरल नंबर पे काम नहीं कर रहा है तो लिखेंगे देयर एग्जिस्ट। होशियार बन गए बच्चे अपने। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 2n माइनस 1 इक्वल टू 9। मैं लिखता हूँ इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट क्यों है, सिंस x इक्वल टू 5 बिलोंगिंग टू n सेटिस्फाइज 2n माइनस 1 इक्वल टू 9, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, y+4 ग्रेटर देन 6। सारे y यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे क्या? y की जगह पे 1 रखो, 1 + 4 5 होता है क्या? 5 ग्रेटर देन 6 है? नहीं। मैंने क्या बोला था, सारे अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो फॉर ऑल यूज करेंगे। बाकी 2 रखो, क्या 2 + 4 ग्रेटर देन 6 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फिर 3 रखोगे तो 7 होता है एडिशन जो कि ग्रेटर देन 6 है। 4 रखोगे तो 8 होता है एडिशन जो कि ग्रेटर देन 6 है। मतलब 1 और 2 को छोड़ के बाकी कोई भी y का वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सारे करेंगे क्या? नहीं, 1 और 2 नहीं कर रहे हैं। तो फॉर ऑल यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो क्या यूज कर सकते हैं? देयर एग्जिस्ट। क्या यूज कर सकते हैं? देयर एग्जिस्ट। क्या यूज कर सकते हैं? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट y belonging to natural number such that y+4 is greater than 6। मैं लिखता हूँ it is a true statement since y equal to 2, अच्छा 2 भी नहीं ना, 1 और 2 छोड़ के, y equal to 3, 4, 5 and so on belonging to natural number satisfies y+4 greater than 6। आई होप सबको ये भी समझा होगा, है ना? आई होप सबको ये भी समझा होगा। बढ़ते हैं फाइनली आखिरी क्वेश्चन पे। तो जो आखिरी क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। 3y - 2 is less than or equal to 9, है ना? देखो सारे y के वैल्यू इसको सेटिस्फाई करते हैं क्या? नेचुरल नंबर में जितने भी y हैं वो इसको सेटिस्फाई कर देंगे। सबसे पहले 1 रख के देखो तो 3 × 1 = 3 - 2 1 होता है, 1 लेस देन 9 है, सेटिस्फाई कर गया। 2 रख के देखो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, राइट? 6 - 2 4 लेस देन 9 है। 3 रख के देखो 3 × 3 = 9, 9 - 2 7 लेस देन 9 है, काम कर रहा है। 4 रख के देखो 3 × 4 = 12 - 2 10 होता है जो कि लेस देन 9 नहीं है। मतलब 1 पे काम किया, 2 पे काम किया, 3 पे काम किया और 4 पे, और 4 से आगे वाले नंबर्स पे काम नहीं करेगा क्योंकि सारे y पे काम नहीं किया। तो फॉर ऑल तो नहीं लिख सकते, मैं लिखूँगा देयर एग्जिस्ट y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 3y - 2 is less than or equal to 9। आगे क्या लिखोगे? इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस, क्या लिखोगे? इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस y equals to 1, 2, 3 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज इट, है ना? तो ये खुद से लिख दो। तो इस तरीके से फर्स्ट रोमन नंबर हो गया। आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड रोमन नंबर हम लोग ले लेंगे कल क्वांटिफायर्स। तब तक के लिए अच्छे से समझ लेना और ये फर्स्ट रोमन नंबर ढंग से कॉपी कर लेना, ठीक है?